हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पहले के एग्जाम्स में कई बार देखने को मिले हैं और आगे भी आने की संभावना इनकी कई ज़्यादा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर से प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, वास्को डी गामा, जुयन जंग, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर फाजियान। अगर आपको ये आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अपना आंसर गेस कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। निम्न मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कौन सी मद निम्न में से जिसे कैलिको बोलते हैं और जिसे पुर्तगाली इंडिया से यूरोप लेकर गए? स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मलमल, पीस, गुडस, मसाले या फिर सूती कपड़े। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूती कपड़े। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शंस मिले हैं आपको, पोर्तुगीज़, डच, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ वो व्यापारी थे जो कि मुग़ल शासन के काल में आए थे और ये प्रथम यूरोपियन है। और देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे ये याद कर लीजिएगा। ये जो क्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है, लगाने को आ जाता है कि सीक्वेंस से लगाइए यूरोपियन कंपनियों को। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? वो थे पोर्तुगीज़, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डैनिश और लास्ट में फ्रांसीसी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, वो कौन से यूरोपियन थे जो सबसे पहले आए थे भारत और सबसे लास्ट में गए थे? तो वो हो गए गाइस पोर्तुगीज़, क्योंकि पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे जब गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था 1961 में, तब ये गए थे भारत से। तो ये भी काफ़ी स्पेशल फैक्ट था, आप याद करिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सा फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। 6 बार भारत की यात्रा करने वाला कौन सा फ्रांसीसी यात्री है? आपको स्क्रीन पर ऑप्शंस दिख रहे होंगे गाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेवर नियर। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसके नाम से ही देखिए थोड़ा बहुत आप लिंक कनेक्ट करें। ट्रेवर नियर, ट्रैवलर नाम से थोड़ा मैच हो रहा है ना कि ट्रैवलर था, तो इसने 6 बार भारत विजिट किया था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? ऑप्शंस आपको मिले हैं, चेन्नई, अंडमान, पौंडीचेरी या फिर गोवा। गाइस अगर आपको पता है इसका आंसर तो बहुत अच्छी बात है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पौंडीचेरी। तो आप क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हैं, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हाँ गाइज, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन को। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ या फिर व्यापारिक। आप इसका गेस कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, औपनिवेशीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलोनियलिज्म, कोलोनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही रहते हैं और अभी कुछ सालों से इस ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया कंपनी और उनके स्थापना का ईयर। पोर्तुगीज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1498 में। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में।
डच ईस्ट इंडिया कब आई? 1602। फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी कब आई? 1664। सो इसको मैच करना था। ये ऑप्शंस दिए गए, आप एक बार चेक कर लीजिए। वैसे फ्रेंड्स ये सारे जो हैं ये सही क्रम में लगे हुए हैं, इनका सीक्वेंस और मैचिंग एकदम करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 1 2 3 4, क्योंकि पहले से वो करेक्ट है। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चंस को। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन लाइनर या फिर वन डे वाले एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स इसे याद रख लीजिएगा। ऑप्शन से SS राजपुताना, रेड ड्रैगन, तलवार या फिर अल जावे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी रेड ड्रैगन। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। 31 दिसंबर 1600 जब EIC की स्थापना हुई तो इसका प्रथम गवर्नर कौन था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको मिले हैं थॉमस एल्डर्व, जेम्स फर्स्ट, टॉमस स्मिथ या फिर कैप्टन हॉकिंस। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टॉमस स्मिथ। आगे देखिए अगले क्वेश्चंस को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया? मैंने आपको बताया था ना, गोवा सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट हुआ था 1961 में। तो वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पे अधिकार किया? आपको स्क्रीन पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डी अल्बुकर्क। आगे देखिए अगले क्वेश्चंस को। हमने इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए और कम समय में अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ा दिए गए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज़। आप इसका करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए अगर आपको पता हो तो। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डच। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। वह अंग्रेज़ जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रिपरेशन में, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको भी ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस हैं सर टॉमस रो, रोल्टा बिटा, सर जोर्ड या फिर सर जॉन शोर। ऑप्शंस थे ये। अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो आप गेस करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सर टॉमस रो। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शंस है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के दरबार में आए थे पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेने अंग्रेज़। आगे देखिए अगले क्वेश्चंस को। भारत में अंग्रेज़ों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने परमिशन किससे ली थी? वो जहांगीर से ली थी। और लगाया किस जगह पे था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्होंने लगाया था फ्रेंड्स सूरत में, ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स इसे याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था वैसे वो। अगले और आखिरी क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ? ऑप्शंस हैं कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर आप गेस कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लाइव। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेलेक्ट किया है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आगे आने वाले एग्जाम्स में इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप हमारे एफर्ट्स को लाइक करेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।